राधा स्वामी गुरु प्यारी सत्संगत जी। आज के सत्संग का विषय है कि भजन सुमिरन क्या है और क्या एक घड़ी किसी संत की संगति हमारा जीवन बदल सकती है। तो चलिए इस सत्संग को शुरू करते हैं। साथ संगत जी, नामदान के समय साधक को समझाई गई युक्ति के अनुसार प्रतिदिन नियम पूर्वक 2.5 घंटे भजन सुमिरन करने की ताकीद की जाती है। सुमिरन शब्द स्मरण से बना है, जिसका अर्थ है याद करना। उस मालिक की सच्ची भक्ति उसकी याद है। हमारा भजन सुमिरन हमारे मन को दुनिया की याद से हटाकर कुल मालिक की याद की ओर ले जाने का साधन है। यह उस परमपिता परमात्मा के प्रति आभार प्रकट करने का उत्तम तरीका है। आज जहाँ भी हम खड़े हैं, जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ भी हमें प्राप्त है, केवल उस दयालु परमात्मा की कृपा से ही है। उसने सबसे बड़ी कृपा यह की है कि हमें अनमोल मनुष्य शरीर प्रदान किया है, जो 84 की सीढ़ी का आखिरी डंडा है। कुल मालिक की भक्ति मनुष्य शरीर में ही हो सकती है और यह शरीर दिया भी मालिक की भक्ति के लिए जाता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो। मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकाल इह देह संजरिया। कुल मालिक के प्रति आभार प्रकट करने और मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने का यही ढंग है कि हम मालिक की याद में बैठें, उसकी भक्ति में लगे और उसके नाम में तल्लीन हों। आप उपदेश देते हैं, उठत बैठत सोबत जागत, हर त्याइये सगल अवरदा जीव। अर्थात हमें जीवन भर हर पल उस प्रभु की याद में डूबे रहना चाहिए, हर समय प्रभु को याद करना चाहिए। ऐसी अवस्था प्राप्त करना हमारा असल उद्देश्य है, हमारा असल उद्देश्य है। संतजन समझाते हैं कि प्रारंभ ही हमें अपने समय का कम से कम 10% भाग तो कुल मालिक की याद में लगाना ही चाहिए। जैसे जैसे परमात्मा की याद या भजन सुमिरन का समय बढ़ाते जाते हैं, हम इस संसार के भक्त होने के स्थान पर परमात्मा के भक्त बनते जाते हैं। अभी आपको एक सत्य से अवगत कराना चाहूँ तो नाम लेना कोई रस्म पूरी करना नहीं है। यह वास्तव में मुक्ति प्राप्त करने के लिए रूहानी अभ्यास से परिचित होना है। जब तक हमें मंजिल तक ले जाने वाला मार्ग और साधन का पता नहीं चलता, हम मार्ग और साधन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद हमारा उद्देश्य होता है सफर तय करने का प्रयत्न करना। स्वामी जी महाराज कहते थे, यह करने का भेद है, ना ही बुद्धि विचार। यानी यह करने का भेद है, यह करने का मार्ग है। यह दिमाग से सोचने वाली बातें नहीं है। सच्ची रूहानियत केवल बातों का विषय नहीं, वह अपने अंदर खोजने का विषय है, प्रैक्टिकल करने का विषय है। प्रभु की भक्ति द्वारा आत्मिक जीवन मिलता है, सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, प्रभु से मिलाप हो जाता है और सब चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए उत्साहपूर्वक प्रभु भजन में लगना चाहिए। साधक का कदम सदैव आगे उठना चाहिए, उसे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, ताकि वो मनुष्य जन्म के उद्देश्य को इसी जन्म में पूरा कर ले और उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना पड़ना पड़े। प्यारी साथ संगत जी, आप सभी सोचते होंगे कि बहुत से लोग संतों के दर्शनों को जाते हैं और उनकी संगति करना चाहते हैं। तो इस बात से आपको पर्दा उठाना चाहूँ तो आप ये कहानी से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक घड़ी संगति का क्या असर होता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक साहूकार का नियम था कि वो अपनी आसामियों से सूद दर सूद लिया करता था। वो बड़ा ही बेईमान था। एक दिन वो एक गांव में किसी गरीब किसान के घर अपने पैसों की वसूली करने गया।
ब्याज कम करने के लिए किसान ने बहुत जोर लगाया, पर साहूकार ने एक ना सुनी। उसके बछड़े बछड़ियां और जो अनाज था सभी ब्याज में गिन लिया, एक कौड़ी भी न छोड़ी। किसान ने दिल में कहा, अच्छा लाला, अब जा और अपना बिस्तरा अपने आप उठाकर ले जा, क्योंकि साहूकार अपना बिस्तरा लेकर आया था और वो कुछ कर नहीं सकता था, तो इसीलिए उसने ये कह दिया। साहूकार मजदूर ढूंढ रहा था, क्योंकि किसान ने उसके इस व्यवहार के कारण उसे कोई मजदूर लाकर नहीं दिया। अब गांव में मजदूर कहाँ से मिले? संयोग से वहां नजदीक ही एक महात्मा बैठा भजन सिमरन कर रहा था। उसने साहूकार और किसान के बीच हुई सारी बात को सुन लिया था। महात्मा ने उस घमंडी साहूकार से कहा, मैं तेरा बिस्तरा उठाकर ले चलता हूं, लेकिन एक शर्त है कि या तो तू मालिक की स्तुति और प्यार की बातें करते जाना और मैं सुनता जाऊंगा, या मैं करता जाऊंगा और तू सुनते जाना। तब लाला ने सोचा कि यह कौन सी बड़ी मुश्किल बात है, यह बातें करता जाएगा और मैं हाँ हूं करता जाऊंगा। महात्मा ने उसका बिस्तरा उठा लिया और प्रभु प्रेम की बातें करते हुए चल पड़ा। जब उसका गांव आया तो महात्मा ने कहा कि लो लाला जी, मैं अब जाता हूं। पर महात्मा के दिल में सोचा कि यह भी क्या याद करेगा कि मेरा किसी महात्मा से मिलाप हुआ था, इसीलिए इसको कुछ बताना चाहिए। महात्मा ने साहूकार से कहा, आज से 8 दिन के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। तेरी सारी उम्र में कोई अच्छे कर्म नहीं है। यह जो 1 घंटा मेरे साथ बातें की हैं, वही एक श्रेष्ठ कर्म है। जब तुम्हें यमदूत ले जाएंगे और पूछेंगे कि इस 1 घंटे के सत्संग का फल पहले लेना चाहता है कि बाद में लेना चाहता है, तब तू कह देना कि पहले, और फल यही मांगना कि मुझे उस महात्मा के दर्शन कराओ। फिर जो होगा तुम खुद देख लोगे। तो निर्धारित समय के अनुसार उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। धर्मराज के यमदूत आए और साहूकार को पकड़कर ले गए। जब पेश हुआ तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्मों का लेखा जोखा देखो। उसका कोई श्रेष्ठ कर्म तो नहीं था, सिवाय इसके कि उसने एक महात्मा के साथ 1 घंटा बातें की थी। धर्मराज ने पूछा कि तुझे इसका फल पहले लेना है कि बाद में? साहूकार कहने लगा कि पहले दे दो, और जहां वह महात्मा है मुझे वहां ले चलो। महात्माओं का शरीर इस दुनिया में होता है, लेकिन उनकी सूरत खंडों ब्रह्मांडों पर रहती है। यमदूत उसे अपने साथ वहां ले गए जहां वो महात्मा भजन कर रहा था। महात्मा ने कहा कि भाई साहूकार, तू आ गया? साहूकार ने कहा कि जी हाँ महाराज जी, आपकी कृपा से यहाँ तक आ गया हूँ, लेकिन यमदूत बाहर खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब एक बात समझने वाली है कि जहाँ मालिक का भजन सुमिरन हो वहाँ यमदूत नहीं जा सकते। साहूकार को उस महात्मा के पास बैठे आनंद लेते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। उसका 1 घंटे के सत्संग का फल खत्म हो गया। बाहर यमदूत खड़े थे और आवाज़ों से तथा इशारों से बुला रहे थे, लेकिन वो बाहर नहीं आया। महात्मा ने कहा, चुपचाप बैठे रहो, यमदूत यहाँ नहीं आ सकते। हारकर यमदूत चले गए। धर्मराज के आगे शिकायत की कि महाराज जी वो नहीं आता। धर्मराज ने कहा कि वहाँ ना तो मेरा बस चलता है और ना तुम्हारा बस चलता है, इसीलिए अब उसका ख्याल छोड़ दो। सो पूर्ण साधु के 1 मिनट के सत्संग के बराबर कोई कर्म नहीं है। यही गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, अणा हऊ ना तू न छुटह निकट ना जाइयो दूत। यानी अगर किसी भी हम पूर्ण संत महात्मा की संगति करते हैं या उसका सत्संग सुनते हैं तो उस सत्संग का हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। इसीलिए हम सभी को महात्माओं के सत्संगों के अनुसार उनकी संगति में रहते हुए भजन सुमिरन करना चाहिए और परमात्मा को याद करना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, मेरे वचनों को यहाँ तक बड़े प्रेम से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी की अच्छी कामना करता हूँ। राधा स्वामी जी।